हेलो लर्नर्स। प्रीवियस लेसन में हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखे थे, जहां हम समझे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, हमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को समझना क्यों ज़रूरी है और साथ साथ समझे थे टोटल कितने टाइप के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। अगर आप वो वाला लेसन अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर से देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए आज समझते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को। सो लेट्स बिगिन। हम प्रीवियस लेसन में समझे थे प्रोग्राम में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज करने से एग्जीक्यूशन के दौरान कौन से लाइन एग्जीक्यूट होने हैं और कौन से लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के टोटल 3 तरीके हैं और वो है इफ एल्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर। जी हाँ, आपको याद आ रहा होगा ऑपरेटर वाले सेक्शन में हमें कंडीशनल ऑपरेटर को समझना बाकी रह गया था और फाइनली डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम कंडीशनल ऑपरेटर को समझेंगे। आइए सबसे पहले इफ को समझते हैं। आपको बता दूं, सी लैंग्वेज के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में हम जो कुछ भी सीखेंगे उन सभी को प्रोग्राम में यूज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स होते हैं और हमें वही सिंटैक्स को फॉलो करके अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं, नहीं तो आएगी एरर। चलिए सबसे पहले इफ को कैसे यूज करने हैं उसका सिंटैक्स समझते हैं। ध्यान से देखिए, इफ को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लिखने हैं इफ कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर कार्ली ब्रैकेट से इफ की बॉडी। ये पूरे कार्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस पूरे को कहते हैं इफ ब्लॉक। तो यह है इफ की सिंटैक्स। अब समझते हैं इफ को अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करने हैं। तो देखिए, इफ लिखने के बाद हमें यहाँ इफ के पैरेंथेसिस के अंदर कुछ कंडीशन लिखने हैं। यह कंडीशन ट्रू होने से इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब इफ ब्लॉक में वो स्पेसिफिक कोड लिखने हैं जिसे हम चाहते हैं इफ के पैरेंथेसिस के अंदर हम जो कंडीशन लिखे हैं वो ट्रू होने से ये कोड एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। और एक बात, हमें यहाँ कंडीशन के तौर पर ओनली मैथमेटिकल कंडीशन ही लिखने हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ही ओनली ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होते हैं, जो हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम अभी तक समझे इफ को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले इफ कीवर्ड लिखने हैं, फिर इफ के पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखने हैं और फिर इफ के ब्लॉक में वो कोड्स लिखने हैं जो कि कंडीशन ट्रू होने से एग्जीक्यूट होंगे। आइए कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं एक मैसेज वेलकम टू डॉट स्टडीज और फिर बैकस्लैश n। इसके ठीक नीचे हम एक और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं यू आर ए गुड प्रोग्रामर और एंड में गेट ch फंक्शन। इस प्रोग्राम को देखकर हमें क्लियरली समझ आ रहा है रन करने से सबसे पहले प्रिंट होंगे वेलकम टू डॉट स्टडीज, फिर न्यू लाइन पर यू आर ए गुड प्रोग्रामर। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। जी हाँ, आप देख सकते हैं आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। लेकिन अब हम चाहते हैं ये वेलकम टू डॉट स्टडीज मैसेज प्रिंट ना हो, सिर्फ सेकंड मैसेज प्रिंट हो यू आर ए गुड प्रोग्रामर। मतलब पहला वाला प्रिंटफ ना चले, सिर्फ दूसरा वाला प्रिंटफ चले। तो ऐसा हम कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इफ का इस्तेमाल करके। तो ध्यान से देखिए, हम इसी प्रोग्राम में एडिट कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ फास्ट प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करवाने हैं तो हम यहाँ लिख रहे हैं इफ, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन लिख रहे हैं 3 ग्रेटर देन 7 और ये प्रिंटफ को डाल रहे हैं इफ ब्लॉक के अंदर। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं। यहाँ हम कंडीशन लिखे हैं 3 ग्रेटर देन 7 जो कि एग्जीक्यूट होके फॉल्स आएगा, क्योंकि 3 7 से बड़ा नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर ये प्रिंटफ फंक्शन भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये प्रोग्राम रन करने से सिर्फ सेकंड वाला प्रिंटफ चलेगा और आउटपुट स्क्रीन पर एक ही मैसेज प्रिंट होगा यू आर ए गुड प्रोग्रामर। चलिए रन करते हैं। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं हम जैसा आउटपुट एक्सपेक्ट किए थे। यहाँ पहला वाला प्रिंटफ स्किप हो गया इफ का कंडीशन फॉल्स होने से और फिर सेकंड वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ। चलिए एक और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या हम ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम सिर्फ इफ को इस्तेमाल करके कर सकते हैं? आइए करके देखते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले हमें लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना लॉजिक इम्प्लीमेंट करे अच्छा प्रोग्राम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऑड नंबर मतलब क्या और इवन नंबर मतलब क्या? हम अगर मैथमेटिकली सोचने की कोशिश करें तो इवन नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, लेकिन ऑड नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। चलिए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें यूज़र से एक नंबर एंटर कराने हैं। यहाँ हम एक वेरिएबल ले रहे हैं x नाम से। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक मैसेज लिख रहे हैं एंटर ए नंबर। इससे यूज़र को पता चलेगा कि उन्हें एक नंबर एंटर करने हैं। अब स्कैनफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं %d, एड्रेस ऑफ x। इससे यूज़र द्वारा एंटर किए गए नंबर x वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें मेन कोडिंग करने हैं। हमें इतना तो समझ आ रहा है कि यूज़र द्वारा एंटर किए गए नंबर इवन है तो प्रिंट कराने हैं इवन नंबर, और अगर ऑड है तो प्रिंट कराने हैं ऑड नंबर। इसलिए हम यहाँ दो मैसेज दो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, प्रिंटफ और पैरेंथेसिस के अंदर इवन नंबर, सिमिलरली प्रिंटफ और पैरेंथेसिस के अंदर ऑड नंबर। अब बात आते हैं एंटर किए हुए नंबर ऑड है या इवन है चेक करने के लिए हमें लॉजिक लिखने हैं। तो दोनों प्रिंटफ फंक्शन को हम दो अलग अलग इफ ब्लॉक्स में डाल रहे हैं, इफ फिर पैरेंथेसिस और यहाँ करली ब्रैकेट्स। सिमिलरली इफ फिर पैरेंथेसिस और यहाँ करली ब्रैकेट से इफ ब्लॉक की बॉडी। यहाँ लिख रहे हैं इवन नंबर को जज करने का लॉजिक x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ ऑड नंबर को जज करने का लॉजिक x मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0। इस पहले वाले लॉजिक का मतलब है अगर एंटर किए हुए नंबर 2 से कॉम्प्लीटली डिविजिबल है तो यह कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट होगा इवन नंबर। सिमिलरली ये लॉजिक का मतलब है एंटर किए हुए नंबर अगर 2 से कॉम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यह कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट होगा ऑड नंबर, और एंड में गेट ch फंक्शन। तो आइए रन करते हैं। यह किया बिल्ड एंड रन। एंटर ए नंबर, हम एंटर कर रहे हैं 7, जो कि एक ऑड नंबर है तो प्रिंट होने चाहिए ऑड नंबर। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ ऑड नंबर। चलिए एक और बार रन करते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं 4, जो कि है इवन नंबर, तो प्रिंट होने चाहिए इवन नंबर। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ इवन नंबर। तो इफ की मदद से हम ऑड इवन को चेक करने का एक सुंदर सा प्रोग्राम भी बना लिए। आपको सिंटेक्स और अच्छे से याद होने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन पर आपको एक PDF का लिंक मिलेगा, उसमें दिए गए प्रोग्राम्स को आप ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करें। इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इफ एल्स डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।